को स्टार्टिंग से बॉडी को कैसे तैयार करना है विदाउट इंजरी, और जैसे आपको धीरे धीरे बॉडी को कैसे डेवलप करना है। मतलब हम जाते हैं अचानक, हमारी रनिंग बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये ग्राफ है, ठीक है। ये आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ है। किसका है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इस मतलब कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आप क्या करते हो, इनिशियली आते हो, आप लोग यहाँ पर आए, आपने दौड़ना शुरू किया, दौड़ना, आप अच्छा दौड़ रहे हो, अच्छा दौड़ रहे हो, अच्छा दौड़ रहे हो, अच्छा दौड़ रहे हो, लेकिन एक समय आता है कि आपकी रनिंग बहुत गंदी हो जाती है और आप वापस डाउन हो जाते हो। होता है ऐसा? होता है। स्टार्टिंग में लेग अच्छे पड़ते हैं, फिर डाउन हो। क्यों? क्यों? हाँ, जोर से। इंजरी हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट इज इंजरी हो जाती है। वेरी गुड पॉइंट, इंजरी हो जाती है। सेकंड कि देयर इज नो रिकवरी, उसका कोई रिकवरी नहीं होता है, उसका कोई, आप लोग रिकवरी नहीं करते। मतलब जितना आप बॉडी को परेशान करते हो, तकलीफ देते हो, उतना बॉडी को आराम भी देना होता है, ठीक है, ठीक है। बात समझ आ रहा है? इसीलिए आपको परफॉर्मेंस ऐसा करना है, ये परफॉर्मेंस वापस ग्राफ कर रहा हूँ कि मेरा परफॉर्मेंस ऐसा रहे, ऐसा जाए ना, उठता हुआ, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा? उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप रनिंग कर रहे हो, ऐसा आपने आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है, ठीक है। मेरे मसल्स को रेस्ट करने की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मसल्स को रेस्ट कराऊंगा। रेस्ट कैसे करवाऊंगा? रेस्ट कैसे करवाऊंगा? पहले चीज़ सो के। कैसे कराऊंगा? अच्छी नींद के साथ। कैसे कराऊंगा? अच्छी नींद के साथ, अच्छी नींद के साथ, गुड स्लीप, ठीक है। और दूसरी थेरेपीज लेकर, जैसे कि आइस थेरेपी हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? आइस थेरेपी। आइस थेरेपी कब लेना है, कैसे लेना है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद जो आपके सॉफ्ट टिश्यू मसल हैं, मतलब जो कि यहाँ पर से काफ हो गया, आपका पीठ का कुछ कहीं कोई स्ट्रेच नहीं हुआ है, मतलब कहीं जाम हो रखा है, तो वो कैसे उसको भी खोलना है। वो मसाज के थ्रू होता है, मतलब आपस में तेल लगा के आप लोग करते हैं नेचुरल जो तरीके से, वही होता है सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, ठीक है बेटा, वो जो वही होता है। लेकिन हम पर इंग्लिश में उसको बोलते हैं सॉफ्ट थेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, और हिंदी में बोलते हैं उसको मसाज। यही है देसी भाषा में। तो आपको क्या करना है, सॉफ्ट थेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, ठीक है ना, सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जब मैंने अपने बॉडी को दौड़ाया, मैंने बॉडी को वापस रनिंग शुरू की। मैंने रनिंग शुरू की, आज मैंने 10 किलोमीटर दौड़ा। मैं स्टार्टिंग में 3 किलोमीटर दौड़ा, या 2 किलोमीटर, या 500 मीटर दौड़ा। दौड़ के मैंने इसको रिकवर होने दिया, 1 दिन 1.5 दिन रिकवर होने दिया। फिर मैंने वापस रनिंग की, फिर मैं उसको रिकवर होने दिया। ये नहीं, रिकवरी का मतलब ये नहीं है आप लोग को कि रिकवर किया मतलब कि पूरे दिन सोते रह गए। बॉडी नहीं, बॉडी को अत्यधिक सुलाना भी नहीं है, अधिक रेस्ट भी नहीं देना है, और कम भी रेस्ट नहीं देना है। मतलब जितने आपकी बॉडी को ज़रूरत है, लगता है कि मुझे सोना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, तो आपको करना है, ठीक है। दूसरी, आप लोग इंजरी, आप जो मैं पहले टॉपिक बात कर रहा हूँ, इंजरी इसलिए होते हैं आप लोग की, पहले चीज़ कि आपकी बॉडी पूरी वार्म अप नहीं होती है, पूरी वार्म नहीं होती। मान लो मैं सो के उठा हूँ, या नॉर्मली मैं उठा हूँ, बॉडी मेरी सोई हुई थी, उठी अचानक, उठ के मैं क्या दौड़ना शुरू कर दूंगा, तो जो मसल्स, मैं तो उठ गया, मेरा ब्रेन उठ गया, लेकिन जो मसल्स सोई हुई थी वो थोड़ा उठा है। इसीलिए स्ट्रेचिंग करते हैं, इसीलिए वार्म अप करते हैं। क्या करते हैं? वार्म अप भी 2 टाइप के होते हैं। वार्म अप भी 2 टाइप के होते हैं। वार्म अप होते हैं आप लोग के 2 टाइप के। ये आपका वार्म अप, ठीक है। वार्म अप 2 टाइप के हो जाएंगे आप लोग के, स्टैटिक और डायनेमिक। बेसिकली एक एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज की टाइप है। क्या है? एक्सरसाइज टाइप है। जो स्टैटिक है, स्टैटिक में क्या होता है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो आप लोग, उसको होल्ड रखते हैं। क्या कहते हैं अपन? होल्ड रखते हैं कुछ समय के लिए, 30 सेकंड, 45 सेकंड। जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मैंने किया, ये करके मैंने ये करके जो मैं ये कर रहा हूँ, अगर मैं इसको 30 से 40 सेकंड होल्ड करता हूँ, ऐसे ही होल्ड रखता हूँ, तो ये क्या आ गया? स्टैटिक में आ गया। किस में आ गया? और वही मैंने फटाफट ये किया, ये किया, ये किया, ओके, ये किया, ये किया, आ गया। ये किस में आ जाएगा? डायनेमिक में। किस में आएगा? डायनेमिक। डायनेमिक मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी को जगाने के लिए एक्सरसाइजेस जो हैं चाहिए होती है, वो हमें डायनेमिक से मिलती है। क्या होती है?
स्टैटिक से अब सो से उठते आप लोग, ज़्यादा बॉडी को होल्ड कर लोगे ना आप लोग तो सो जाओगे, आप खुद आलसी महसूस करोगे। होल्ड कर ले तो कभी कभी ऐसे ऐसे पूरा यूँ पूरा होल्ड ही करके कोई ऐसे करके स्टार्ट, तो उससे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो एक्सरसाइज भी कौन सी करनी है ये इंपॉर्टेंट है कि वार्म अप के लिए कौन सी करनी है। तो वार्म अप के लिए कौन सी करनी है, जिससे 5 से 3 सेकंड होल्ड करें, बस 5 से 3 सेकंड या मैक्सिमम 10 सेकंड, ठीक है। और जो आप लोग स्ट्रेचिंग करते हो लास्ट में बॉडी दौड़ने के बाद जो कूल डाउन करते हो, दौड़ने के बाद कूल डाउन करते हो, उस टाइम में आप लोग को लॉन्ग टाइम होल्ड करना है। जैसे कि स्ट्रेट लेग, आपको बताया था स्ट्रेट लेग बेंट होता है ना, बताया था आप लोग को, बहुत सारे स्क्वाट बताए थे आप लोग को, कैसे क्या स्ट्रेच करना है आप लोग को, तो वो सब आप लोग को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं कहा था कि मैंने क्या किया, मेरे को अच्छी रनिंग करनी है तो क्या क्या जरूरत है मेरे पास, अच्छी रनिंग करनी है तो क्या क्या चाहिए मेरे को, पहला तो वार्म अप, फुल वार्म अप, क्या चाहिए, फुल वार्म अप, क्या चाहिए, फुल बॉडी वार्म अप, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मेरे को चाहिए स्ट्रेंथ, क्या चाहिए, स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या समझते हो आप लोग, लचीला, हाँ लचीला मतलब बॉडी जितनी फ्लेक्सिबल, जैसे कि हम लोग सपोज करो आप लोग चलते हो, मैं इसमें चल रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ मैं, तो मेरी जो ये पीठ की हड्डी है वो कैसी है, लगभग यूँ चल रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ यूँ बॉडी यूँ चल रही है मेरी, लेकिन मैं जो दौड़ूंगा तो ये ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो मैंने तो थाई की एक्सरसाइज की, हाथ की एक्सरसाइज, बट मैंने पीठ की एक्सरसाइज की, कम एक्सरसाइज की, नहीं की ना, तो क्या होगा, आपको बैक इंजरी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो रहा है। वो क्या कर रहा है, आपको स्टीफ कर रहा है, स्टीफ इन द सेंस आपको बहुत वो कर रहा है, ये स्टीफ इन द सेंस बहुत कठोर बना रहा है, क्या ना बहुत कठोर, बट हमें आपको कैसे बनाना है, फ्लेक्सिबल, क्या बनाना है, फ्लेक्सिबल। आपको स्ट्रेंथ भी आना होना चाहिए आपके अंदर, आपको फ्लेक्सिबल भी होना है, आपकी बॉडी पूरी फुल वार्म अप भी होनी चाहिए। फिर मैं बात करता हूँ एंडोरेंस, क्या मैं बात करता हूँ मैं, एंडोरेंस। एंडोरेंस का मतलब ये है कि क्या समझते हो एंडोरेंस आप लोग, एंडोरेंस से क्या समझते हो, एंडोरेंस से क्या समझते हो, एंडोरेंस का मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज या रनिंग आपको एक लंबे समय तक बहुत हार्ड तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत हार्ड तरीके से करते हैं। जैसे मान लो शूट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने 200 मीटर के 10 शूट लगाए, कंटिन्यू लगा रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट इंटरवल में, मतलब 10 मिनट का ब्रेक, 1 मिनट का 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ आपको, फिर कर रहा हूँ। तो ये आपको इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट बिल्ड कर रहा है। फिर उसका स्पीड की बात भी आती है, तो ये सब इसके अंदर ही कवर हो जाएगा आपका, क्लियर है। तो सबसे पहले आपको करना है, बॉडी को आपको फुल्ली वार्म अप करना है, स्ट्रेंथ आपकी बॉडी को होना चाहिए। मैं थाई में जान होना चाहिए, थाई में जान होना चाहिए। अगर मैं थाई में जान है ही नहीं तो दौड़ूँ कैसे, मैं सिर्फ दौड़ रहा हूँ बात समझ रहे मेरी, कि बेस्ट कैसे बनना है आपको, कैसे एक अच्छा एथलीट बनना है आप लोग, ठीक है। तो पहले बॉडी को फुल वार्म अप, आप अगर वार्म अप करते हो, मैं लिख के देता हूँ, कोई इंजरी नहीं होगी, क्लियर है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको रोज़ नहीं कहता हूँ मैं, हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर करो। जो आपको पार्ट्स एथलीट है उसको क्या स्ट्रॉन्ग चाहिए, थाई, काफ, है ना, अपन जो आर्मी तैयारी कर रहे हैं, शोल्डर चाहिए चिनअप के लिए कि नहीं चाहिए, तो इसको आप इस पर वर्क करो, क्लियर है। उसके बाद आता आप लगा फ्लेक्सिबिलिटी में बताया, मैंने कमर वाला एक्सरसाइज एग्जांपल दिया, जो कि हर एक पार्ट का फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, बात समझ में आ रही है आप लोग को। उसके बाद आता है एंडोरेंस में आप जब भी एंडोरेंस करते हो उसमें आप पूरा एफर्ट मारो, ये नहीं कि मैं आधा एफर्ट मार कर छोड़ दे रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि मैं 5 मिनट में अगर मैं 1200 मीटर दौड़ रहा हूँ, तो क्या मैं अगले हफ्ते फिर 5 मिनट में 1200 मीटर ही दौड़ रहा हूँ या 1300 मीटर दौड़ रहा हूँ। अगर मैं 1300 मीटर दौड़ रहा हूँ, इट मीन्स मेरी बॉडी सही जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको अचानक मैं 1500 पे ले आता हूँ तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए क्या है आपने देखे होंगे कई होते हैं जो पहले बहुत अच्छा करते हैं, अचानक फिर सडनली उनको इंजरी होती है, थड़ाक नीचे आ जाते हैं ना, इसी कारण आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, इन सब पे काम करना। उसके बाद सबसे मेन, आप जब रनिंग खत्म कर लेते हो तो बॉडी को स्ट्रेच करना, कूल डाउन करना, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मसल्स आपने उस पर वर्क किया उसको एक बार मसल्स को, जैसे मान लो कि मसल्स से बहुत सारे हैं, जब मैं कर रहा हूँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बहुत सारे एक्सरसाइज करता हूँ, क्या हुआ, ये यूँ हो गया। अब उसको सही स्ट्रेट करने के लिए मैंने स्ट्रेच का सहारा लिया,
स्ट्रेस सारा लेकर मैं करूँगा, सबको ठीक कर दूँगा, है ना। ये मेरा काम हो गया, दौड़ना करना सब कुछ हो गया। यहाँ से एक मैंने अपना ट्रेनिंग का काम कर लिया, ट्रेनिंग का काम कर लिया, ठीक है। अब मेरा काम है दूसरा, डिसिप्लिन मेंटेन करना। डिसिप्लिन मेंटेन करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा ड्रेस पहनना है, अच्छे से रहना है, वो तो रहना ही है। डिसिप्लिन मतलब ये है कि आपको, अगर आप सच में एथलीट की तैयारी कर रहे हो या खुद सेना की तैयारी कर रहे हो आप लोग, तो आपको अलग रहना ही पड़ेगा। मतलब कि टाइम से सोना, टाइम से सोना, टाइम से उठना, ठीक है, टाइम से खाना खाना, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, पहला मेरा हो गया ट्रेनिंग। पहला चीज़ को मैंने ले लिया, मैंने ट्रेनिंग, पहले ले मैंने ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्लस रिकवरी, ट्रेनिंग प्लस रिकवरी। रिकवरी कहाँ से आएगा, हम टाइम से सोएंगे, ठीक है, टाइम से सोएंगे, टाइम से आइस थेरेपी लेंगे, टाइम से शॉर्ट वेव थेरेपी करेंगे, शाम को गुड स्लीप करेंगे, तो मैं रिकवरी में आ गए। डाइट का जितना आपको ज़रूरत है उतना आपको डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, डाइट लेना उतना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सेना में अब जो था अब जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग वेट जितना है उसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है आप लोग को, ठीक है, बस में आ रहा है। तो इस चीज़ को मेंशन करें आप कि मेरा हाइट मेरे अगर 6 फुट है तो मेरा कम से कम 61 किलो वेट होना चाहिए, मिनिमम 61 किलो वेट होना चाहिए, तो उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो आपका डाइट भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस फॉर्मूले को सेट करते हो अपने लाइफ के अंदर और एक सही मार्गदर्शन अगर आप लेते हो तो आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। नहीं तो आप बार बार अच्छा करोगे, फिर इंजरी करोगे, फिर बढ़ोगे, फिर इंजरी करोगे, फिर ऐसे करके आप लोग 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, फिर करके होगा सेना सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको इस तरह तैयारी करना है। सबसे पहले आपको वार्म अप, स्ट्रेच, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, स्पीड पे काम करके उसके बाद आपको रिकवरी मोड में जाना है, ठीक है। रिकवरी मोड में आप लोगों को गुड स्लीप, आइस थेरेपी, सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, जिसको मसाज अपन हिंदी भाषा बोलते हैं, सरसों तेल से आप लोग जो कर सकते हैं, ये हो गया। ये करने के बाद आप लोग को फिर अच्छे से डाइट सुबह ड्राई फ्रूट्स लेना है, खाने में घी यूज़ करना ही करना है, जो वेज नहीं, नॉन वेज वाले नहीं हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से अगर